बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपको याद होगा कि जब पिछली दफ़ा जंग छिड़ी थी, ख़ास तौर पर हमास और इन सब के दरमियान, तो नेतन्याहू ने कॉल की थी और ये कॉल तकरीबन 50 मिनट तक हुई थी। यानी ये हंगामी कॉल थी और नेतन्याहू मीटिंग छोड़कर गया और उसने पुतिन को बड़े खुले अल्फाज में कहा, उसने कहा तुमने बड़ा गलत किया है और इस सूरत हाल में हमारे लिए बड़ी मुसीबत पैदा की है कि तुम इस वक्त दहशत गर्दों को पाल रहे हो। हमास के वाले से बात की तो उस वक्त पुतिन ने बड़े क्लियर अंदाज में कहा, उसने कहा जो बर्बरियत आपने ख़ास तौर पर सिविलियन के हवाले से की है उसको दुनिया याद रखी। ये बड़ी तलख कॉल थी, आपको पता है। अब इस दफ़ा कॉल नहीं गई, इस दफ़ा बड़ी अजीबो गरीब एक साइलेंट जिसे कहते हैं खामोश धमकी दी है रूस को इजराइल की जानिब से। लेकिन ये धमकी दी गई है दुनिया के टॉप मैगजीन की जानिब से, जहां से इजराइल ने रूस को धमकी दी है और कहा है कि तुमने हमारी रेड लाइन क्रॉस कर दी है और इस दफा हम इस रेड लाइन को क्रॉस करने का जो जवाब देंगे, पूरी दुनिया में पुतिन तुम्हारी रेपुटेशन जमीन बोस हो जाएगी। अब वो जरा सुने क्या कहा। हुआ ये है कि ईरान ने, आपको पता है कि Su-35 एडवांस तैयारे हैं, वो उन्होंने फौरी तौर पर कहा है कि आप हमें इमीडिएटली भेजें। यानी ये उन्होंने रूस को कहा है कि आप हमें एडवांस तैयारे भेजें, क्योंकि उन्होंने F-35 का मुकाबला करना है और ये डॉग फाइट के लिए कितने कमाल है ये सबको पता। ऑलरेडी हकीकत टीवी इस पर आपको तफसीलात बता चुका है। अब तो क्लियर हो गया है कि S-400 भी पहुंच गया है ईरान में, रेडार सिस्टम भी पहुंच गया है, जामस भी पहुंच गए हैं, सैटेलाइट से लेकर और बहुत सारी एडवांस टेक्नोलॉजी ऐसी पहुंची है जिससे इजराइल के तैयारों की लाइव रियल टाइम के अंदर इनकी मॉनिटरिंग, इनकी तमाम चीज़ें, यानी ईरान अपना एटमी प्रोग्राम बचाने के लिए जो मैक्सिमम मिल सकता था वो ईरान ने लिया। बस Su-35 की डिमांड करें। अब सीन ज़रा देखिए कि रूस ने धमकी देनी थी इनको, उन्होंने उल्टा इनको धमकी दी है। और धमकी देकर रूस ने क्या धमकी दी, ये देकर उन्होंने पैगाम दिया कि भाई आप बेफिक्र है, हम ईरान के साथ खड़े हैं। सीन यहाँ पर ये हुआ है कि अब इन्होंने मीडिया के जरिए धमकी दी, कहा कि इस दफा रूस ने हमारी रेड लाइन क्रॉस कर दी है। रेड लाइन क्रॉस इसलिए किया है कि जिस मुल्क को हम दहशतगर्द समझते हैं, जिसको समझते हैं कि वो पूरे रीजन के लिए खतरा है, वो यूरोप को भी बार बार कहते रहे हैं कि तुम्हें नहीं पता ईरान आ रहा है, फलाना आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है। इस सारी सूरत हाल में अब उन्होंने पैगाम ये दिया है कि तुमने रेड लाइन क्रॉस की। कहते हैं जो S-400 तुम पहुंचा रहे हो, जो रेडार सिस्टम तुम पहुंचा रहे हो वहां पर, उस सारी की सारी सूरत हाल को हम लोग स्टोरेज में ही तबाह कर देंगे। यानी ईरान के पास इतनी नौबत भी नहीं रहेगी कि वो इसको इस्तेमाल कर सके और आपके S-400 और ये सारे के सारे डिफेंस सिस्टम को हम लोग इतनी बुरी तरह तबाह करेंगे कि दुनिया में कोई और फिर आपका डिफेंस सिस्टम लेने की जरूरत नहीं करेगा। ना आपके डिफेंस हथियार लेगा, ना तैयारे लेगा, ना ही कोई एडवांस सिस्टम लेगा। हम इस दफ़ा दुनिया को बताएंगे कि इस सूरत हाल में ईरान की स्टोरेज के अंदर, यानी होता है कि आपने उसको मारना होता है, आप डिप्लॉय करते हैं, जाहिर सी बात है इस टाइम तो स्टोरेज में रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। सबसे बड़ी सूरत हाल ये होगी कि इसको लगाएंगे और इसराइल की सबसे अहम कोशिश ये होगी कि S-400 हर सूरत तबाह करना है, क्योंकि अगर S-400 को तबाह उन्होंने किया देन ही वो उनकी न्यूक्लियर साइडेड चीज़ों पर हमला करेंगे। असल में एक बात याद रखिएगा, इसराइल ने जो हमला इस दफ़ा करना है ईरान के ऊपर, इस हमले में अमेरिका साथ होगा, डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो भी हो, लेकिन उन्होंने प्लान ये किया है कि हमने हमला इतना खतरनाक करना है कि ये पूरी की पूरी इनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज तबाह हो जाए और ये दोबारा हमला करने जोगे ना रहे। देखिए, अगर तो हमला नाकाम हो गया S-400 की वजह से या रेडार सिस्टम की वजह से, जैमर की वजह से, इस रुए ज़मीन पर इससे बेहतरीन हिकमत अमली कोई नहीं होगी और उसके बाद बचेगा नहीं फिर इजराइल का। जाहिर सी बात है, जब दो ममालिक हों और एक एटमी प्रोग्राम तबाह करने की कोशिश हो और वह बच जाए, यानी ईरान का बच जाए एटमी प्रोग्राम, उसके मिसाइल, उसकी चीज़ें बच जाएं, तो फिर ईरान तो नहीं छोड़ेगा ना। जाहिर सी बात है, एक आप फेल हो जाते तो फिर अगले तो करेंगे, तो फिर उन्होंने करना है, क्योंकि फिर उसके बाद वो कहते हैं कि ये इतने पागल हो गए हैं तो वो फिर करेंगे, क्योंकि ईरान ऑलरेडी कह चुके हैं अगर हमारी न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर हमला हुआ तो हम आपका पूरा एटमी प्रोग्राम उड़ा देंगे। तो इस सारी सूरत हाल में इसराइल के लिए मसला ये है कि उसने दुनिया में क्लेम भी नहीं किया कि भाई मेरे पास है, वैसे तो पता पूरे वर्ल्ड को।
अब सीन यहाँ पर ये है कि उन्होंने धमकी ये दी है कि ये इस्तेमाल हुए बगैर जहां पर लगे वहीं पर तबाह कर देंगे। अब ये जो धमकी उन्होंने दी है रूस को कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि जहां पर होंगे हम वहीं पर तबाह कर देंगे और आपकी रेपुटेशन खराब होगी। जो रेपुटेशन वाला वर्ड है, अब जानते हैं इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि उन्होंने पैगाम ये दिया है इंडिया को और बाकी ताकतों को कि जो आपका S-400 लेते हैं, आपको पता है चाइना ने लिया हुआ है, आपको पता है इंडिया ने लिया है। चाइना दुनिया में, याद रखिएगा, कभी कोई थक्कड़ प्रोडक्ट नहीं लेगा। वो हमेशा वो प्रोडक्ट लेगा जो टॉप क्लास की है। जो दुनिया का टॉप मुल्क अगर S-400 इस्तेमाल कर रहा है और फिर दुनिया का एक और टॉप मुल्क इंडिया S-400 इस्तेमाल कर रहा है, तो कुछ तो बात होगी ना उसमें। फिर उसके अलावा S-400 ने जो कारनामे अंजाम दिए यूक्रेन की जंग में, अब रूस की जानिब से एक साइलेंट उनका भी पैगाम है, और पैगाम ये है कि हमारे डिफेंस सिस्टम ने पूरे यूरोप को, यानी इजराइल का नाम नहीं वैसे उन्होंने लिया लेकिन इनडायरेक्टली पैगाम दिया है कि सारे यूरोप को, अमेरिका को, इन सब ताकतों को हमने यूक्रेन में शिकस्त दी है। ये आप अंदाजा करें कि सारे मिलकर लड़े थे और ये रूस को हरा नहीं पाए। उन्होंने कहा कि हमारे दिफाई सिस्टम इतने ज़बरदस्त हैं कि हमने शिकस्त दी है, और इस सूरत हाल में पूरी, यानी ख़ास तौर पर नेटो, ये सारे मिलकर भी नहीं बचा पाए। तो यहाँ से आप अंदाज़ा कर लें कि हमारी प्रोडक्ट्स की क्वालिटी क्या है। अगर रूस दुनिया के नक्शे पर कायम है और कायम दायम है चमक के साथ, तो ये हमारे दिफाई निज़ाम की है। यानी इनडायरेक्टली उनका पैगाम ये है कि आप आए, हमला करें, वो आपको पता चल ही जाएगा कि मामला क्या है। क्योंकि शाम के अंदर सबसे ज़्यादा इजराइल को पता है कि वहाँ पर लगा हुआ है S-400, और इनके तैयारों ने जिस जगह पर तो रेंज है वहाँ की बात हो रही है। यानी ऐसा नहीं पूरे मुल्क से तो आप कवर नहीं कर सकते। अब इंडिया ने जो लिया S-400 की बैटरी से, एक पंजाब लगाई है, एक कश्मीर लगाई है, दीगर जगहों पर लगाई है कि जहाँ जहाँ से तैयारे आ सकते हैं, कुछ हो सकता है। तो इन्होंने जो काम शुरू किया वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब इसराइल के 10 के करीब मिसाइल मारे थे उन्होंने शाम के अंदर, या उन्होंने इसके बाद आगे इराक के ऊपर मारे, वो सारे के सारे होकर जाने थे शाम से। अब S-400 ने इमीडिएटली उनको तबाह कर दिया, और ये बात आज तक इजराइल नहीं भूला कि किस तरह इन्होंने हमारे डिफेंस सिस्टम और ये चीज़ें तबाह की थी। तो इनडायरेक्टली अब उनको पता है कि, आपको पता है, तकरीबन 36 के करीब अब तक इजराइल के मिसाइल उड़ाए हैं S-400 ने शाम के अंदर। तो ये बात उनको अच्छी तरह पता है। असल में इन्होंने हमेशा कोशिश की, ईरान के हवाले से इसराइल इतना सेंसिटिव है, वो कहता है मैं दुनिया के किसी मुल्क को नहीं छोड़ूंगा जो ईरान को ज़रा सा भी कोई फंड या कुछ दे। ये जो पाकिस्तान ने तेल लेना था ईरान से, ये क्या मामला हुआ? आप बताइए, हमने क्या तेल लेना है ईरान से? हमने क्या चीज़ें करी? हमारा तो वैसे भी स्मगलिंग करके आता है, अवाम को उसका फ़ायदा नहीं है। हाँ, वो सारे जो बैठे हुए माल बना रहे हैं, सस्ता तेल जा रहा है 40-50 का, वो ये समझ रहे थे कि ऑफिशियली अगर पाकिस्तान ने तेल लिया तो पाकिस्तान को जो यानी तकरीबन ईरान को हमसे इजीली, अगर हम उनसे तेल लेते तो 10-20 अरब डॉलर का तो इजीली फ़ायदा उनको होना था। तो उन्होंने गैस भी नहीं लेने दी, ये भी नहीं लेने दिया, क्योंकि उन्होंने अमेरिका पर प्रेशर डाला, अमेरिका ने पाकिस्तान को धमकियाँ दी, देख लीजिए हम नहीं ले पाए। इंडिया के साथ मामला ये था कि इंडिया को धमकियाँ दिलवाइयाँ, लेकिन इंडिया काबू में नहीं आ सका, क्योंकि इंडिया एक तरफ इजराइल को भी हथियार बनाकर दे रहा है। तो उनको ये है, देखिए इंडिया इस बात को समझते हैं, इसका इन्फ्लुएंस भी पूरी दुनिया के अंदर है। सो इतनी आसानी के साथ आप इंडिया को दबा नहीं सकते। पाकिस्तान तो जाहिर सी बात है इंडिया से कम 100 साल पीछे है, तो हमारी जो इन्फ्लुएंस है और चीज़ें, हम तो बहुत पीछे हैं उनसे। अब इस सारी सूरत हाल में जब ये मामला हो रहे हो, तो आप बताइए कि एक तरफ आप ये कह रहे हैं, दूसरी तरफ आप फ्रांस के सदर मैक्रोन को कहते हैं कि आप प्रेसिडेंट ऑफ ईरान को कॉल करें और उसको कहें कि आप हमला ना करें, आप हमला करेंगे तो ये आलमी जंग छिड़ जाएगी। तो आप इस सारी सूरत हाल में बताएं कि मैक्रोन से कॉल करवाने की क्या जरूरत है। अब मैक्रोन वो कॉल करता है और ये कहता है, असल में मैक्रोन ने कॉल की थी इजराइल को और कहा कि आपने काम ठीक नहीं किया, फलाना नहीं किया। उन्होंने अभी इमीडिएटली कॉल करवाई है चंद घंटे पहले, और कॉल करके ईरान के प्रेसिडेंट को कहा है कि देखें ये सारी चीज़ें फिर हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाएगी। लेकिन आफरीन है ईरान के प्रेसिडेंट पर भी, उसने भी टका के जवाब दिया। उसने कहा दुनिया में बदतरीन अगर मुनाफकत और डबल स्टैंडर्ड देखना हो तो आप लोगों को देख ले। यानी इजराइल 1500 बिल्डिंग तबाह कर दे, 20 लाख लोगों को बेघर कर दे, खंडर बना दे, मासूम लोगों को 50,000 से ज्यादा मार दे, किसी मुल्क के अंदर सदर यानी हलफ उठाए और उस मुल्क के अंदर स्टेट गेस्ट को बदतरीन दहशतगर्दी करके
मार दे और आप लोगों के मुंह से चू भी ना निकले और आप लोग ये ना कह सके कि इसराइल एक दहशतगर्दी कर रहा है और ये फलाना कर रहा है। उन्होंने कहा इससे बदतरीन डबल स्टैंडर्ड और मुनाफिकत कुछ नहीं। बड़े प्रचार करते हैं आपके यूरोप के अंदर जमहूरियत है, जमहूरियत के जो नुमाइंदे होते हैं वो तो हक के साथ खड़े होते हैं और आप लोग उसी मुल्क को सपोर्ट कर रहे हैं और हमें कॉल करके कह रहे हैं कि आप हमला ना करें, आलमी जंग छिड़ जाएगी। ये बात आपको खुद कहनी चाहिए थी नेतन्याहू को कि तुमने जो बर्बरियत की है तुम्हारे ऊपर केस चलेगा। और सारी दुनिया यूनाइटेड नेशन से लेकर हर जगह पर इजराइल के खिलाफ खड़ी है और आप लोग हमें बेशर्मों की तरह कॉल करके कह रहे हैं। आप सोचें अगर इसराइल को इनके यानी खास तौर पर रूस के मिसाइल और डिफेंस सिस्टम में खतरा नहीं है तो भाई फिर कॉल क्यों करवा रहे हो? कॉल क्यों मैक्रन से करवा रहे हो? ये एक सवाल है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।